आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा लास्ट ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का। इसमें हमने सबसे पहले एमसीक्यूज देखने हैं और वो हैं प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ओवोजेनेसिस भी आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी आएगा और फर्टिलाइजेशन भी आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रेश यूज्ड विच एम्ब्रियो फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ड्रेश ने कौन सा एम्ब्रियो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया था। उसने एकाइनोडर्म एम्ब्रियो यूज़ किया था। द एरेनस आइडिया दैट गैमीट्स कंटेन miniaturized versions of all of the elements present in the adults is called pre-formation। ये जो एक गलत आइडिया था कि जो गेमीट्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे माइनेचर कहते हैं, छोटे छोटे सारे वर्जन्स मौजूद हैं ऑर्गन्स के, यानी छोटे छोटे हाथ हैं, पाँव है, लिवर है, हार्ट है। इस आइडिया को क्या कहा जाता है, प्री फॉर्मेशन का आइडिया कहा जाता है। द जेल कोट ऑफ एन एग कंसिस्ट ऑफ। जेल कोट जो है एग का, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स मिलती हैं। The mistaken belief that the egg contain all the material from which the embryo is constructed is called epigenesis। ये गलत आइडिया जिसमें कहा जाता था कि एग के अंदर तमाम मटेरियल मौजूद है जिससे एम्ब्रियो कंस्ट्रक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, एपिजेनेसिस। To penetrate the gel coating of egg, the sperm of most animals possess enzymes called lysine। लेकिन स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप होती है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है लाइसिन, जिसका काम ये होता है कि एग के कोट को ब्रेक डाउन कर दे। रॉक्स 1888 डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन। रॉक्स ने किस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एम्फीबियन एम्ब्रियो पे किए थे। स्पर्म लाइसिन में भी एसोसिएटेड विद। स्पर्म लाइसिन एसोसिएटेड किसके साथ होता है, एक्रोसोम के साथ होता है डेफिनेटली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म्स एंटीरियर टिप के ऊपर ही तो एक्रोसोम मौजूद होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Drish used echinoderm embryos for his experiments in 1892। ड्रिश ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए echinoderm एम्ब्रियो यूज़ किया था 1892 में। इन ह्यूमंस 80 मिलियन स्पर्म्स पर एजैकुलेशन मींस रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। आपको ये मैंने बताया था, पढ़ाया हुआ है कि जो सीमन होता है वो पर एजैकुलेशन तकरीबन 3 to 4 ml होता है, और उसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होता है वो तकरीबन 300 to 400 मिलियन होता है। अगर 300 to 400 मिलियन एक बड़ा नंबर है, अगर स्पर्म काउंट कम हो जाता है 80 मिलियन तक आ जाता है, क्योंकि स्पर्म ठीक है एग को फर्टिलाइज तो एक स्पर्म जाके करता है, लेकिन एग के कोट को ब्रेक करने के लिए एक स्पर्म का लाइसिन या ब्रेकडाउन एंजाइम काफ़ी नहीं होता, और 300 से 400 मिलियन एंजाइम्स स्पर्म्स के एंजाइम अवेलेबल होगा तो ही एग कोट ब्रेक हो पाता है। और अगर इतना एंजाइम नहीं होगा, स्पर्म काउंट अगर कम हो जाता है, तो फिर एग कोट ब्रेक नहीं होगा और इसे कहेंगे रिड्यूस फर्टिलिटी। The study of animal development from the fertilized egg to the formation of all major organs system is called embryology। एनिमल की डेवलपमेंट फर्टिलाइज एग से लेकर तमाम मेजर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट तक क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। इक्थियोलॉजी फिश स्टडी को कहते हैं। हर्पेटोलॉजी में एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की स्टडी होती है, और इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है। जस्ट आउटसाइड द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। एग के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे क्या कहते हैं, वाइटालाइन मेम्ब्रेन। ओके उसके बाद है टू इन्वेस्टिगेट द जेनेटिक कंटेंट ऑफ द डेवलपमेंट। द बायोलॉजिस्ट यूज द टूल्स ऑफ जेनेटिक कंट्रोल। आपने डेवलपमेंट का अगर देखना है तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो टूल्स हैं उन्हें यूज़ करेंगे। द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस इन द एग दैट इंश्योर्स द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इनिशिएट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एग एक्टिवेशन। एग एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद जो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करती हैं और इनिशिएट करवाती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, उसे कहते हैं एग एक्टिवेशन। द अर्लीस्ट चेंजेस इन द जाइगोट अकर इन। जाइगोट में अर्लीस्ट चेंजेस किस में होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ज़ाहिर आउटर मोस्ट बाउंड्री वही है तो सबसे पहले चेंजेस उसी में होंगी। इन द आउटर रीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल साइटोप्लाज्म का आउटर रीजन आता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल फर्टिलाइजेशन आर, देखें एग को स्पर्म एक ही हमेशा फर्टिलाइज करता है। अगर सम टाइम ये केस आ जाता है कि एक एग को कई स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर दिया तो फिर क्या रिजल्ट होगा? जेनेटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखें ना, सपोज अगर ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन के सेट के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, एग में 23 होंगे और उसमें स्पर्म में 23 होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक एग को दो स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर दिया तो इसका मतलब ये है कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जेनेटिक इम्बैलेंस होगा और नॉन वाइएबल एम्ब्रियो जिंदा नहीं रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डेवलपमेंट इन अ फर्टिलाइज एग स्टार्ट्स फ्रॉम, सबसे पहले ही जो डिवीजन्स फर्टिलाइज एग में होती हैं उन्हें कहा जाता है क्लीवेजेस। द मल्टीपल फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाय, मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइजेशन से एग को किस तरह से बचाया जाता है? आयनिक चेंजेस मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनरिस्पॉन्सिव टू अदर स्पर्म्स, एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उनको रिस्पॉन्स ना करे। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है ये एग साइटोप्लाज्म के और इसके एक लेयर क्रिएट करती है जिसकी वजह से एग जो है सॉरी एग के अंदर और स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द टर्म डेवलपमेंट विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड ज़ाइगोट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अच्छा, अब हम जो टर्म यूज़ करते हैं डेवलपमेंट, यानी सिंगल सेल से ज़ाइगोट डेफिनेटली सिंगल सेल है। उसके बाद सारी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो क्या है? इंक्रीज इन सेलुलर नंबर बाय ग्रोथ एंड डिवीजन, सेल का नंबर इंक्रीज होता है ग्रोथ और डिवीजन की वजह से, ठीक है। डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ द लेबर बाय जेनेटिक सेपरेशन, अच्छा फिर उसके बाद सेल्स में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है यानी हर सेल अपने काम बांट लेगा। और किस और जेनेटिक सेपरेशन भी होती है, क्योंकि जो अर्लियर सेल्स होते हैं उनके अंदर तो सारे के सारे जीन स्विच ऑन होते हैं, जब सारे के सारे जीन स्विच ऑन होंगे तो फिर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती, जेनेटिक सेपरेशन होगी, यानी जिसका सेल ने जो काम करना है वही वाले जीन्स उसके अंदर स्विच ऑन रहेंगे, बाकी ऑफ हो जाएंगे। अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एक्सेट्रा, इन पार्ट्स की अरेंजमेंट होती है टिश्यूज और ऑर्गन्स पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The granules allow which substances to enter the space between the vital line layer and the egg plasma membrane, causing the vital line layer to lift off the egg. ग्रेन्यूल्स कौन से सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं कि वो वाइटल लाइन लेयर और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एंटर हो ताकि जो है वाइटल लाइन लेयर लिफ्ट ऑफ हो सके वाटर। ग्रे क्रीसेंट इज प्रेजेंट इन, ग्रे क्रीसेंट आपको फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्फीबियंस के अंदर मिलेगा। इन ज़ाइगोट द रेट ऑफ मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस इज वेरी लिटिल, जो खुद मटरनल मैसेंजर आरएनए को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसलिए अपना जो मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन है वो कम होगी। एग योक इज़ अ मिक्सचर ऑफ, एग योक किस किस चीज़ का मिक्सचर है? प्रोटीन, लिपिड्स एंड द ग्लाइकोजन। मैटरनल डोमिनेंस इज ड्यू टू, मैटरनल डोमिनेंस एग के अंदर किस वजह से? एक्टिवेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑफ एग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैसेंजर आरएनए जो है स्टार्ट में वो मदर का यूज़ किया जाता है, अपना मैसेंजर आरएनए बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसकी वजह से मैटरनल डोमिनेंस होगी। ब्रीफ पीरियड ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट अकर इन एनिमल्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ योग, क्योंकि योग जो होती है फूड होती है ना एनिमल के डेवलपिंग बेबी के लिए या डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए या फीटस के लिए, तो जितनी कम योग होगी उतना ही ज़्यादा जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो छोटा होगा, क्योंकि फूड ही जब अवेलेबल नहीं होगी तो डेवलपमेंटल पीरियड उतना ज़्यादा या गेस्टेशन पीरियड उतना नहीं हो सकता, फिर बर्थ होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद एनिमल खुद स्ट्रगल करता है फूड लेने के लिए। द रीजन ऑफ द एग रेफर टू एज एनिमल पोल कंटेन, अब एग का जो रीजन जिसको आप लोग एनिमल पोल कहते हैं उसके अंदर क्या होगा? योग कम होती है, ठीक है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और राइबोसोम्स होंगे, ये भी ठीक है। मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव साइट SITE है, ये सी वाला नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। Eggs with a unevenly distributed yolk have cleavage pattern that result in unequal blastomeres. The term cleavage refers to as cleavage का मतलब क्या होता है?
सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट अप टू कंप्लीशन ऑफ ब्लास्टूला स्टेज, जाइगोट की डिवीजन यहाँ तक के ब्लास्टूला स्टेज अटेन हो जाए। क्लीवेज डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन देयर इट अकर ओनली इन द जाइगोट, क्लीवेज जो है हमेशा सिर्फ जाइगोट में होती है।